हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, एक इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमें रूट्स बताए गए हैं, कैसे हैं, रियल और इक्वल है। उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन आपके 2001 के पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि रूट्स इक्वल, रियल एंड इक्वल हैं। हम कैसे पता करते हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डी मस्ट बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे होता है, अच्छा हम देखते हैं। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, या तो आप सीधाचार्य का सूत्र लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं यहां से दो रूट निकालूं, ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये निकल के आया। अब x2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस बी, एक बार हमने प्लस ले लिए, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इसी तरह से निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैं जीरो कर दूं, अगर मैं इस नंबर को जीरो कर देता हूं, तो यहां से x1 की वैल्यू क्या निकल के आई, देखिए माइनस बी अपॉन में 2a। और इसमें भी अगर मैं इसे जीरो कर देता हूं तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में 2a। देखिए x1 की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, x2 की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a, मतलब सेम हो गया कि नहीं हो गया। क्यों सेम हो गया, क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इसका मतलब है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। रियल तो है ही, साथ में इक्वल हो जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने पे रूट्स कैसे हो जाते हैं हमारे, रियल और इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां से क्वेश्चन हमारा क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहां से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, के स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या निकल के आई, देखिए ये क्या है आपका, माइनस साइन के साथ है 2k माइनस 1 और सी की वैल्यू 4। हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, जीरो है। बी की वैल्यू माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर और सी की वैल्यू 4। तो यहां से 2 2 जा 4, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आप देख रहे होंगे 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन तो सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या कर देता है आपका, सरल कर देता है। अब 4 यहाँ जाएगा तो हट जाएगा, तो इसको ओपन कर देते हैं, सिंपल 0। ये हमने क्या किया, जैसे 4a प्लस इक्वल्स टू 0 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन में 4, तो a की वैल्यू 0। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको ना लिख करके, 4a की वैल्यू 0 तो a की वैल्यू भी 0। इसी तरह से 4 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो समथिंग इंटू 4 नीचे जाएगा, वो 0 के साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगे, a माइनस बी। तो क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 4k माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो सबको उधर ले जाते हैं, 4k माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
के की वैल्यू निकल के आ गई क्या? इस के 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 मान के इक्वल टू 1/4 के लिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यह हम इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।